सुपरस्टार रजनीकांत की करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म रोबोट, जिसे सिर्फ 150 करोड़ के बजट में बनाया गया था, ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 320 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी। जितनी ज्यादा इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला, उतनी ही बड़ी चुनौतियां मेकर्स के सामने आई थी इसे बनाने के दौरान। इस शानदार थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी के निर्माण की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग किन किन लोकेशंस पर, किस तकनीक से और किन कठिनाइयों के बीच की गई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फिल्म में जो भी रोबोट्स आपने देखे, उन्हें हॉलीवुड की मशहूर CGI कंपनी स्टैन विंस्टन स्टूडियो ने डिजाइन और एनिमेट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिल्म में चिट्टी रोबोट के सारे सीन को कैसे शूट किया गया। इस रोबोट के हाथों, पैरों और चेहरे की हरकतों को खास रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता था। हालांकि चिट्टी रोबोट खुद से चल नहीं सकता था, इसलिए इसके मूवमेंट के लिए ग्रीन और ब्लू मैन टेक्निक का सहारा लिया गया। जूनियर आर्टिस्ट्स ग्रीन सूट पहनकर हाथ में ग्रीन स्टिक पकड़ते थे, जो रोबोट की बॉडी से जुड़ी होती थी। फिर डायरेक्टर के निर्देशों के अनुसार वो उसे आगे पीछे या दाएं बाएं करते और उसी के हिसाब से सीन शूट होता। इस पूरी तकनीक का आइडिया एनिमेट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट सुपरवाइजर वेंस का था। इसी टेक्निक से प्रोफेसर बोहरा के रोबोट को भी ऑपरेट करके सीन फिल्माए गए। एक सीन में जब प्रोफेसर बोहरा गुस्से में लैब में आते हैं और अपने रोबोट को आगे बढ़ने का कमांड देते हैं, लेकिन रोबोट गलत दिशा में चलता है। इस सीन को शूट करना टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इसकी परफेक्शन के लिए पूरे 4 दिन तक मेहनत करनी पड़ी। कई बार ग्रीन मैन और जूनियर आर्टिस्ट्स को मूवमेंट दोहरानी पड़ी, ताकि डायरेक्टर की सोच के मुताबिक एकदम सही शॉट मिल सके। अब बात करते हैं उस सीन की जिसमें प्रोफेसर बोहरा गुस्से में रोबोट को गला दबाव का कमांड देते हैं और रोबोट सच में उनका गला दबा देता है। इस एक शॉट के लिए लगभग 10 लोगों की टीम काम कर रही थी। 3 ग्रीन मैन और 2 ब्लू मैन मिलकर उसके हाथ पैरों को कंट्रोल कर रहे थे। वहीं एक आर्टिस्ट रिमोट से उसकी उंगलियों की हरकतें चला रहा था। बाकी 4 लोग नीचे से उसे सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वह लटकता हुआ नजर आए लेकिन असली जैसा लगे। जब प्रोफेसर बोहरा रोबोट को धक्का देकर गिरा देते हैं और रोबोट के हाथ फिर भी हिलते रहते हैं, उस सीन को भी इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया कि मानो सच में कोई रोबोट ही रिएक्ट कर रहा हो। इसके लिए भी ग्रीन स्टिक से हाथों को कंट्रोल किया गया, ताकि हर मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट नजर आए। अब सन्ना के साथ समय बिताते बिताते चिट्टी को सना से प्यार हो जाता है। AI वैल्यूएशन के रोजाना होने वाले टेस्ट में चिट्टी जानबूझकर अजीबोगरीब जवाब देने लगता है, जिससे डॉक्टर वसी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर डॉक्टर वसी उसे लैब में ले जाते हैं और बुरी तरह तोड़फोड़ करते हैं। इतना ही नहीं, वो उसके चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं, जिससे उसका फेस कवर भी जलकर खराब हो जाता है। इस जले हुए चेहरे वाले सीन को खुद रजनी सर ने शूट किया था। सबसे पहले मेकअप टीम ने उनके चेहरे को उस सीन के मुताबिक तैयार करना शुरू किया। इसके लिए लिक्विड लेटेक्स और स्पिरिट गम का इस्तेमाल किया गया, ताकि उस पर चिट्टी का प्रोस्थेटिक फेस कवर लगाया जा सके। फेस कवर लगाने के बाद करीब 2 घंटे तक मेकअप टीम ने चेहरे पर बारीकी से काम किया। इस दौरान रजनी सर को पानी पीना तो दूर, कुछ बोलने तक की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वेट मेकअप की वजह से सब कुछ खराब हो सकता था। करीब 5 घंटे बाद मेकअप पूरी तरह तैयार हुआ और फिर उस इमोशनल सीन की शूटिंग शुरू की गई। स्किन को जला हुआ दिखाने के लिए बर्न अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरा लुक बेहद रियल नजर आने लगा। इस सीन के बाद डॉक्टर वसी चिट्टी को कचरे में फेंक देते हैं और एक कचरा गाड़ी उसे उठाकर एक डंप यार्ड में फेंक देती है। यह सीन कर्नाटक के पास लगभग 20 किलोमीटर में फैले असली डंप यार्ड में फिल्माया गया था। यहाँ पूरी टीम ने मास्क पहनकर और सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करते हुए शूटिंग की। इसी कचरे के बीच एक सीन शूट होता है, जहाँ चिट्टी धीरे धीरे हाथ निकालता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह अब भी जिंदा है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर बोहरा की कार वहाँ पहुँचती है, जो उसे ढूंढने आया होता है। बोहरा उसे अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ चिट्टी उससे मदद की गुहार लगाता है। इस सीन को शूट करने से पहले डायरेक्टर ने पूरी टीम को विस्तार से समझाया कि वह इस सीन को किस तरह दिखाना चाहते हैं, एक रोबोट किस तरह मदद मांगेगा। डायरेक्टर की कमांड के मुताबिक सीन की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन बार बार डायरेक्टर को शॉट रोककर जूनियर आर्टिस्ट्स को समझाना पड़ा, क्योंकि वे रोबोट जैसी मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार लगभग 15 रिटेक्स के बाद वह परफेक्ट शॉट लिया गया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा डायरेक्टर की कल्पना में था। फिल्म का वो सीन याद है जब चिट्टी पर बिजली गिरती है। इस सीन की शूटिंग के लिए खास तौर पर चिट्टी का एक डमी मॉडल तैयार किया गया था, जिसकी लागत लगभग 15 लाख रुपए आई थी। जी हाँ, इसे अमेरिकन फैब्रिकेटर डेविड ने तैयार किया था। डेविड ने बिना रुके लगातार 8 दिनों तक मेहनत कर इस डमी को तैयार किया। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि डेविड किस तरह से मेटल बॉडी पर बिजली गिरने के असर वाले निशान उकेर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने चिट्टी के चेहरे पर 3D प्रोस्थेटिक मेकअप किया, जिससे यह मॉडल और भी ज्यादा असली लगने लगा। जब यह प्रोसेस पूरा हुआ, इसे देखकर सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी मेटल पर बिजली गिर गई हो। इसके बाद आता है वो सीन जब चिट्टी सन्ना को किडनैप करके अपनी लैब में लेकर आता है। इस सीन में दिखाया गया है कि चिट्टी की एक आंख को गोली लगती है और वह डैमेज हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सिर्फ एक शॉट को फिल्माने में पूरी टीम को 4 दिन का समय लगा था। सबसे पहले रजनीकांत सर के चेहरे पर 3D प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया। आप देख सकते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर आपस में कितनी
बारीकी से चर्चा कर रहे हैं ताकि मेकअप बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि उनके लिए भी यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद वह लुक तैयार हुआ, जैसा आपने फिल्म में डिस्ट्रक्टिव चिट्टी के रूप में देखा था। मेकअप पूरा होने के बाद सीन की शूटिंग शुरू की गई। डायरेक्टर ने पहले खुद रजनी सर को पूरी सीन की डिटेल्स समझाई, कैसे उन्हें गोली लगी आंख को लेकर एक्टिंग करनी है और फिर किस तरह बाद में नकली चिट्टी के चेहरे को जोड़कर फाइनल सीन तैयार किया जाएगा। और आखिर में जब ये दोनों शॉट्स मर्ज किए गए तो जो फाइनल शॉट तैयार हुआ वो वाकई कमाल का था। रजनी सर की शूटिंग खत्म होने के बाद अगले 3 दिन तक पूरी टीम इस नकली चिट्टी के चेहरे के सीन को शूट करने में लगी रही। सबसे पहले उस सीन को फिल्माया गया जिसमें आंख लगाई जा रही थी, फिर उस चेहरे पर ग्रीन टेप चिपकाया गया और रिमोट कंट्रोल की मदद से आंखों की हरकतें रिकॉर्ड की गई। इसके बाद VFX की मदद से रजनी सर के रियल शॉट्स और इस नकली चेहरे के फुटेज को मर्ज किया गया। नतीजा वही सीन बना जो आपने फिल्म में देखा, एक ऐसा विजुअल जो उस समय के हिसाब से वाकई हॉलीवुड स्टाइल का और काफी इंप्रेसिव लगा। यह सीन तब का है जब डॉक्टर वशीकरण चिट्टी को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड सना के साथ कार में जा रहे होते हैं। अचानक चिट्टी अपना सिर पूरा 360 डिग्री घुमा देता है, जिसे देखकर सना डर के मारे बेहोश हो जाती है। इस शॉट को शूट करने के लिए कार की पिछली सीट के पीछे ब्लू स्क्रीन लगाई गई थी और चिट्टी की जगह एक जूनियर आर्टिस्ट को बैठाया गया था। फिर ग्रीन स्क्रीन पर चिट्टी का सिर घुमाने वाला सीन अलग से फिल्माया गया, जिसे बाद में VFX के जरिए इस शॉट में ऐड किया गया। इसके बाद सना डॉक्टर वशीकरण से चिट्टी को हॉस्टल ले जाने की इजाजत मांगती है। जब वह चिट्टी को हॉस्टल लेकर आती है तो वार्डन को यकीन नहीं होता कि चिट्टी असल में एक रोबोट है। तभी चिट्टी अचानक खिड़की से सिर बाहर निकाल लेता है। इस पूरे सीन को पहले सिर्फ ऐश्वर्या राय और वार्डन के साथ शूट किया गया था, बिना चिट्टी के। इसके बाद एक ग्रीन मैन को नकली चेहरे वाला सूट पहनाकर वही सीन दोबारा शूट किया गया और फिर रजनीकांत सर के असली चेहरे और हाव भाव उस नकली फेस पर VFX से ऐड किया गया। इस सीन को फिल्म में 2 अलग अलग एंगल से दिखाया गया है। दूसरे एंगल को भी पहले बिना चिट्टी के शूट किया गया था और बाद में उसी टेक्निक की मदद से चिट्टी का चेहरा और मूवमेंट ऐड किए गए। अब जब आपने देखा कि सिर्फ एक शॉट के लिए फिल्म की पूरी टीम और कास्ट ने कितनी मेहनत की है, तो उनकी इस लगन और क्रिएटिविटी को एक दिल से लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 की पूरी शूटिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।